नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों के लिए चैप्टर पहला साखी क्लास 10th इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम स्पर्श भाग 2 से लेकर के उपस्थित हुआ हूं और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल पर स्वागत है। तो पहला इसमें देखते हैं कि मैं यहाँ पर आपके सामने एक साखी पढ़ रहा हूँ और इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बताऊँगा और साथ में आंसर। तो पहला इसका साखी है क्या कि ऐसी वाणी बोलिए। इसमें क्या बताया गया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को मन शीतल होए आपहु शीतल होए। और सेकंड में क्या है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो ये आपका जो है पहली साखी के से रिगार्डिंग में है और इस साखी के रिगार्डिंग से आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो इसका जो है आंसर होगा कि मनुष्य को जो है, देखिए मनुष्य को कैसी वाणी चाहिए, मनुष्य को मीठी वाणी बोलनी चाहिए। सेकंड में क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है, मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर होगा कि मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों को सुख और शांति प्राप्त होती है। थर्ड का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या है कि मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता रहता है। तो मृग कहाँ ढूंढता रहता है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। मृग कस्तूरी को जंगल में ढूंढता रहता है। चौथा देखिए, अज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो अज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को विभिन्न धार्मिक स्थानों में ढूंढता रहता है। अब इसका सेकंड साखी क्या बता रहे, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, सेकंड देखिए, सेकंड साखी क्या बता रहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। और इसी में दूसरा साखी क्या है इसका, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं जागे और रोवे। तो इसके रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति कब होती है। इसको ये आपका सामने क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर क्या होगा कि मनुष्य को, जब मनुष्य के मन में अहंकार का नाश हो जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दीपक जलाने से क्या होता है। इसका आंसर क्या है, दीपक जलाने से आसपास का अंधकार मिट जाता है और प्रकाश फैल जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कबीर के अनुसार दुनिया क्यों सुखी है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि कबीर के अनुसार दुनिया इसलिए सुखी है क्योंकि वो केवल खाने और सोने का काम करती है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। चौथा है, कबीर क्यों दुखी है। तो इसका आंसर क्या होगा, कबीर इसलिए दुखी है क्योंकि क्या है, प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं, इसलिए वह दुखी है। अब इसके आगे साखी की तरफ बढ़ते हैं। इसकी देखिए इसमें क्या है, थर्ड में आंसर क्या है कि बिरहा भुजबन तन बसे मंत्र न लागे कोई। इसमें इसके अंतर्गत में बता रहा हूँ मैं, ये वाले में पहले थर्ड का पहला, बिरहा भुजबन तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए तो बहुरा होई। ये तो पहला का है। इसी का सेकेंड लाइन देखिए, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो इस जो दो है साखी, इसके दो साखी के अंतर्गत कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। तो इसका क्या प्रश्न है, देखिए, किस स्थिति में व्यक्ति पर कोई मंत्र का असर काम नहीं करता है। तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है तब उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता है, असर नहीं करता है। ईश्वर वियोगी की हालत कैसी हो जाती है। तो ईश्वर वियोगी की हालत कैसी हो जाती है, पागल की जैसी हो जाती है। निंदा करने वाले व्यक्तियों को कहाँ रखना चाहिए, निंदा
करने वाले व्यक्तियों कबीर ने कहाँ रखने के लिए, तो निंदा रखने वाले व्यक्तियों को कबीर ने जो सदा अपने पास रखने की बात कही है। घा का देखिए, घा का क्या बता रहा है, हम बिन साबुन पानी के निर्मल कैसे रह सकते हैं, तो निंदक को सदा अपने पास रख करके हम बिन साबुन पानी के निर्मल रह सकते हैं। और इसका चौथा साखी की तरफ बढ़ते हैं। चौथा में क्या है, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयो न कोय, और क्या है, एक आसिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। और इसके लास्ट वाला देखिए क्या है कि हम घर जलाया आपना बिलिया मुरारी हाथी, अब घर जलायो ताश का जे चले हमारे साथी। तो इसमें जो है इस चौथे के साखी को लेकर के यहाँ बात की गई है। अब इसके रिगार्डिंग जो है कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसको हम पढ़ते हैं। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया। पहला है इसका आंसर क्या है कि कबीर जो है, कबीर के अनुसार मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन पाए। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बताया है, कबीर के अनुसार पंडित कौन है, तो कबीर के अनुसार जिसने प्रभु का एक अक्षर भी पढ़ लिया है वो क्या है, पंडित है। कबीर ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया, कबीर ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया है, तो कबीर ने क्या किया है, मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, अब इसके जो है इसके दूसरे घा के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और उसमें क्या दिया है देखते हैं। तो यहाँ पर देखने मिलता है कि कबीर के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कबीर के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोह माया के बंधकों से आज़ाद होना होगा। अभी से साखी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, इस पंक्ति का क्या भाव है। तो इस पंक्ति का कबीर इस पंक्ति में कहते हैं कि मनुष्य को मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार ना झलके। मृग कस्तूरी को वन में क्यों ढूंढता रहता है, तो ये मृग किस कारण से ढूंढ रहा है आप बताइए। क्योंकि वह अज्ञानता के वश से ढूंढता है। कस्तूरी हिरण की क्या नाभि में रहती है, परंतु वह इस बात से अनजान हिरण कस्तूरी के सुगंध से मोहित होकर वन में ढूंढता रहता है। ईश्वर कहाँ निवास करता है और मनुष्य से कहाँ ढूंढता है, तो इसका क्या आंसर होगा कि ईश्वर क्या है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है, परंतु अज्ञानता के कारण मनुष्य उसे देख नहीं पाता। इसलिए वह मनुष्य को वह मंदिर या गुरुद्वारे या तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। किसको, ईश्वर को। हमें निंदक को अपने पास क्यों रखना चाहिए, तो हमें निंदक को अपने पास क्यों रखना चाहिए, क्योंकि क्या करता है, हमें निंदक को अपने पास इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वे हमारी बुराइयों को बताएंगे, जिसे सुनकर हम उन पर बुराइयों को दूर कर पाएंगे। इस तरह हमारा स्वभाव बिना साबुन पानी के स्वच्छ हो जाएगा। इसका पांचवा क्या क्वेश्चन क्या बता रहा है, इसको जरा देख लेते हैं। पांचवा बता रहा है कि कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखते हैं। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन को सही तरीके से जीने की शिक्षा देता है। कबीर ने उन साखियों में अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का संकलन किया है, जिससे मनुष्य जीवन के आदर्श मूल्यों को सीख सकता है। इनमें कबीर ने आडंबरों पर गहरी चोट की है और जीवन जो है वास्तविक उद्देश्य यानी ईश्वर को जानने पर ध्यान दिया है। छठवां क्वेश्चन क्या है, कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञान कौन है, सच्चा ज्ञान क्या है, तो कबीर के अनुसार पुस्तकों द्वारा पाया गया ज्ञान व्यर्थ है। सच्चा ज्ञान ईश्वर को जानना है, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है और कण कण में क्या है, व्याप्त है। सातवां क्वेश्चन क्या है, ज्ञान रूपी का मार्ग कठिन क्यों है, ज्ञान रूपी का मार्ग कठिन क्यों है। इसका ज्ञान रूपी का मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि इस पर चलने के कारण हमें मोह माया के बंधकों से आज़ाद होना पड़ता है। सुख और इससे जुड़ी सामग्री का त्याग करना पड़ता है, इसलिए कठिन है। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की क्या विशेषता है, स्पष्ट कीजिए। कबीर की साखियों की भाषा जनसाधारण की भाषा है। नीतिपरक साखी जनमानस का जीने की कला सिखाती है। कबीर साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषा का प्रयोग किया गया है। कबीर की साखी में साधुकड़ी भाषा का यूज किया गया है। ग्रहण शिक्षा के कारण ये दोहे आज
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इसी तरह से दूसरी वीडियो आप लोग के समक्ष लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.